दिन तो किसी का भी खराब होता है। आप लोग का भी ऑफिस में एक दिन तो खराब होगा है। बेंगलुरु में 46 रनों पर ऑल आउट होकर न्यूजीलैंड से 37 साल बाद हारकर टीम इंडिया ने इतिहास रचा तो रोहित ने कहा 12 साल में एक बार तो ऑल आउट है, पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है। टॉस के बाद कप्तान का एक फैसला गलत हो गया और दुनिया की नंबर 1 टीम के 11 खिलाड़ी मिलकर 50 रन नहीं बना पाए। इमोशनल डायलॉगबाजी चली, ओवरकास्ट कंडीशन, मौसम का बहाना मिला। कहानी पुणे पहुंची तो ऐसा लगा कि मिचेल सेंटनर के अंदर मुथैया मुरलीधरन की आत्मा आ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन ने श्रीलंका वाली स्क्रिप्ट रिपीट की। रोहित ने कहा हमारी बैटिंग खराब रही, हम ज्यादा स्वीप रिवर्स स्वीप नहीं खेल पाए। इसके बाद फैंस को उम्मीद थी कि रिकॉर्ड तो नहीं बचे, सीरीज नहीं बची, टीम इंडिया के टाइगर अब तो जागेंगे, मुंबई में देश की इज्जत बचा लेंगे। लेकिन वानखेड़े में न्यूजीलैंड ने ऐसी औकात दिखाई कि रोहित शर्मा के पास कहने सुनने को कुछ बचा नहीं था। ना कोई बहाना, ना कोई समाधान, ना कोई जवाब, क्योंकि न्यूजीलैंड से बुरी तरह जलील होने के बाद रोहित ये कहने की भी हिम्मत नहीं कर सकते थे कि 90 साल में एक बार तो चलता है। हमें लगता है कि टीम का हाल बताने के लिए ये इंट्रो काफी है। अब जब कप्तान का न बल्ला चल रहा है और न दिमाग, और गंभीर की दिमागी हालत पर भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, तो 150 करोड़ फैंस के सामने 5 बड़े सवाल हैं जिनके जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। नंबर 1, आईसीयू में पड़ी इंडिया की टेस्ट बैटिंग को ट्रैक पर कौन लाएगा। नंबर 2, रोहित की छुट्टी तो कप्तानी किसे मिलेगी। नंबर 3, क्या कोच गौतम गंभीर पर कोई एक्शन होगा। नंबर 4, टीम इंडिया की बर्बादी देखकर बीसीसीआई क्या कर रहा है। नंबर 5, पुजारा रहाणे के कमबैक पर बोर्ड क्या सोच रहा है। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया की बर्बाद बैटिंग लाइनअप की। न्यूजीलैंड सीरीज के बाद चर्चा भले ही कोच कप्तान के इर्द गिर्द घूम रही है, सवाल उठने भी चाहिए, क्योंकि अगर जीत का क्रेडिट आप लेते हैं तो सालों की मेहनत को मिट्टी में मिलाने पर जवाब भी आपको देना होगा। लेकिन इमोशनल लाइन से हटकर बात करें तो ये सच है कि 37 साल के रोहित शर्मा की कहानी वाइंड अप होने वाली है। टीम इंडिया के पूर्व ओपनर कृष्णमचारी श्रीकांत ने कहा बहुत कम लोग समझ रहे होंगे, लेकिन रोहित शर्मा गट से इंसान है। रोहित की बैटिंग हो या उनका करियर इसी पैटर्न पर चला है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि रोहित रिटायरमेंट का डिसीजन ले चुके होंगे। वो अपना टाइम लेंगे और किसी दिन अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर देंगे। श्रीकांत से पहले खुद रोहित शर्मा कह चुके हैं कि जिस दिन लगेगा कि अब नहीं हो रहा है, जो करना चाहता हूं नहीं कर पा रहा हूं, उस दिन चला जाऊंगा। जब दुनिया सवाल उठा रही है, रोहित को भी पता होगा कि वो दिन आ चुका है। वो शायद किस्मत से एक आखिरी मौका मांग रहे हैं, एक हाई पॉइंट का इंतजार कर रहे हैं, जहां से गुड बाय बोलकर जाना अच्छा लगे, यंगस्टर्स के लिए एग्जाम्पल सेट हो। अब जब कप्तान खुद ऐसे नाजुक मोड़ पर हैं, तो उनसे किसी क्रांति की उम्मीद करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो क्या आप कोच गंभीर कुछ करिश्मा कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब आप खुद बताइएगा, क्योंकि गंभीर को लेकर इस टाइम इतने ओपिनियन चल रहे हैं और इतनी स्टोरीज हैं कि कुछ भी कहना मुश्किल है। एक तरफ तो गंभीर को बिल्कुल हार्दिक पांड्या की तरह थोक के भाव में गालियां मिल रही हैं, दूसरी ओर गिनती के कुछ लोग गंभीर का फाइटर अवतार याद कर रहे हैं, उन्हें कमबैक का किंग बता रहे हैं। अब पांड्या लेवल के कलेश के बाद क्या पांड्या लेवल का कमबैक हो पाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। ऐसे में अब रास्ता क्या है? ये टेंशन सिर्फ हमारी नहीं है, सबसे बड़ा सवाल बीसीसीआई के सिर पर है, क्योंकि टीम इंडिया है, टीम इंडिया का दबदबा है, तभी तक बीसीसीआई का जलवा है। फैंस के लिए तो सिर्फ परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन वाला सवाल है, लेकिन बीसीसीआई की जान हलक में है, क्योंकि दुनिया के सबसे पावरफुल बोर्ड ने 2023 में करीब 6500 करोड़ रुपए कमाए थे। 2024 में अकेले आईसीसी के मीडिया राइट्स का 1/3 से भी ज्यादा हिस्सा यानी करीब 2000 करोड़ रुपए बीसीसीआई के खाते में जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि पॉलिटिक्स वगैरह तो चलती रहेगी, लेकिन किसी कोच और कप्तान के चक्कर में बीसीसीआई अपना धंधा खराब नहीं करेगा। तो इसलिए मैनेजमेंट एक्टिव हो चुका है, इसे एक ट्रांजिशन का फेज समझिए। हो सकता है अभी और जिल्लत झेलनी पड़े, लेकिन जिसकी भी वजह से इंडियन क्रिकेट को बट्टा लगेगा, उसको बीसीसीआई बाहर का रास्ता दिखाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। क्योंकि क्रिकेट हमारे लिए भले ही इमोशन है, लेकिन जो लोग इसे कंट्रोल करते हैं उनके लिए ये गेम बाद में है, पहले बिजनेस। तो चाहे नए लड़कों को ट्राई करना पड़े या पुराने लोगों का कमबैक कराना पड़े, सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट के बाकी लोग अपना काम शुरू कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज या ज्यादा से ज्यादा WTC तक सब्र रखिए,
उसके बाद रिजल्ट नहीं दिखा तो सब कुछ 360 डिग्री घूम जाएगा। अब सवाल नंबर 2, रोहित के बाद कौन? क्योंकि टीम इंडिया WTC के लिए क्वालिफाई करे या बाहर हो जाए, हम ऑस्ट्रेलिया जीतकर WTC हारें या कुछ चमत्कार लिखा हो WTC जीतकर रोहित रिटायर हो जाएं। रोहित के टेस्ट करियर का काउंटडाउन बहुत तेजी से चल रहा है और यही BCCI की दूसरी बड़ी टेंशन है। क्योंकि वनडे वर्ल्ड कप तक BCCI के प्लान में श्रेयस अय्यर टॉप पर थे, उनको कैप्टन के तौर पर ग्रूम किया जा रहा था, लेकिन इंजरी, फॉर्म और फिर रणजी न खेलने का लफड़ा, अय्यर स्कीम से पूरी तरह आउट हो गए। गिल से BCCI को बहुत उम्मीद है, लेकिन अभी गिल ट्रायल मोड पर हैं। प्रिंस वगैरह का टैग मिल गया, इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर कहा गया, लेकिन गिल के दिन भी बहुत अच्छे नहीं बीत रहे हैं। अब इसके बाद बुमराह बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन उनको हर मैच में डालकर रिस्क नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इस देश में अगर सच में किसी प्लेयर का वर्कलोड मैनेज करने की जरूरत है तो वो अकेले जसप्रीत बुमराह ही हैं। बाकी सब तो बड़े लोगों के चोचले होते हैं, लेकिन एक ऐसा कंसिस्टेंट फास्ट बॉलर जो हर फॉर्मेट में आपके लिए डिलीवर करता है, दूसरे एंड से साथ मिले न मिले, पंत की तरह हर फॉर्मेट में अकेले फाइट करता है, वो बुमराह ही हैं। ऐसे में लॉन्ग टर्म में बुमराह से कप्तानी करवाना भी रिस्की है, क्योंकि वो सारे मैच खेल नहीं पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि टेस्ट में बेस्ट ऑप्शन है कौन फिर? तो इसके लिए इस वक्त एक ही नाम है जिसके आसपास कोई खड़ा नहीं हो रहा, द वन एंड ओनली ऋषभ पंत। बहुत सारे लोगों को थोड़ा नॉन सीरियस कैरेक्टर लगते होंगे, लेकिन हमारा मानना है कि अगर पंत को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई तो वो बंदा बिल्कुल अलग नजर आएगा। मैनेजमेंट के सपोर्ट और गाइडेंस के साथ पंत बेस्ट कैप्टेंसी कैंडिडेट दिख रहे हैं। वैसे ही हमारा ओपिनियन है, आपको कुछ और बेटर दिख रहा है तो कमेंट करने का पैसा नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पर, जीजी का क्या होगा? आप सबको पता है कि ये सवाल कितना गंभीर है, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा खुद कह रहे हैं उस बेचारे की क्या गलती, वो तो अभी आया है। पता नहीं आप लोगों ने कितना फॉलो किया, लेकिन न्यूजीलैंड सीरीज की अपनी आखिरी पीसी में रोहित ने गंभीर को बैक किया था। तो ऐसा कुछ होना मुश्किल है कि जल्दी से गंभीर को हटा दिया जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जीजी एरा में एक्सपेरिमेंट चलते रहेंगे, रिकॉर्ड टूटते चले जाएंगे और BCCI कुछ नहीं करेगा। अंदर की रिपोर्ट यह है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद गंभीर का सीरियस रिव्यू होगा, क्योंकि गंभीर को जितनी आजादी दी गई आज तक किसी कोच को नहीं दी गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन जीजी के लिए BCCI ने अपने सारे नियम कायदे तोड़ दिए। रवि शास्त्री जब तक कोच थे और उसके बाद भी राहुल द्रविड़ के टाइम पर भी लगातार कहते रहे कि कोच को टीम पकड़ा दी जाती है, सिलेक्शन में कोई अधिकार नहीं होता। ऐसा नहीं होना चाहिए, टीम चलाता कोच है तो सिलेक्शन में भी रोल होना चाहिए। लेकिन रवि शास्त्री की ब्रांडिंग कमजोर थी तो वो रोते रहे, BCCI ने बुरी तरह इग्नोर किया, क्योंकि BCCI का रूल कहता है कि कोच का सिलेक्शन मीटिंग से कोई लेना देना नहीं होगा। बस जरूरत पड़ने पर कोच का ओपिनियन लिया जा सकता है, लेकिन कोच सिलेक्शन को प्रभावित नहीं कर सकता। इसके बावजूद गंभीर राज में BCCI ने एक नहीं 3 नियम बदल दिए। नंबर 1, नो फॉरेन कोच का नियम टूटा। नंबर 2, सिलेक्शन में फ्री हैंड दिया गया। नंबर 3, ऑन फील्ड डिसीजन पर कंट्रोल। यानी गंभीर पहले अपने चहेतों को, कुछ लोग कह रहे हैं झोला छाप चमचों को साथ लाए, क्योंकि कुछ इंडियन क्रिकेटर्स के साथ गंभीर ने मना किया तो कई भारतीय दिग्गजों ने गंभीर के साथ काम करने से इनकार कर दिया, तो BCCI के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसके बाद गंभीर ने कहा मेरी टीम तो सिलेक्शन भी मैं ही करूंगा। बोर्ड ने कहा ये भी ठीक है, और उसके बाद गंभीर ऑन फील्ड कॉल भी खुद ही लेने लगे। किस नंबर पर किसको भेजना है, कब किसको बॉल डलवानी है, जितने टाइम में कोई दूसरा कोच समझेगा देखेगा, उतने में जीजी सर ने सारे एक्सपेरिमेंट कर डाले। लेकिन अब BCCI का प्लान यही है कि गंभीर को सिर्फ कोच ही रहने दिया जाए, सेलेक्टर, कैप्टन, मैनेजमेंट अपना रोल अदा करे। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में BGT गंभीर के लिए फ्री हैंड वाली आखिरी सीरीज है, जहां गंभीर अपने तरीके से काम कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का रिजल्ट देखकर BCCI गंभीर के कई अधिकार छीनने वाला है। इसके अलावा गंभीर के असिस्टेंट रायन टेन डॉयशे, अभिषेक नायर, मॉर्नी मॉर्कल का भी रोल रिव्यू किया जाएगा। अब सवाल नंबर 4, BCCI में चल क्या रहा है? PTI की रिपोर्ट बताती है कि मुंबई में टीम इंडिया के 4 बड़े स्टार रोहित, विराट, अश्विन और जडेजा आखिरी बार साथ दिखे थे। BGT के बाद इन चारों प्लेयर्स का फ्यूचर सील होने वाला है। गंभीर की लाख कमियां हो सकती हैं, लेकिन मैदान पर टीम कैसे खेलेगी ये सबसे ज्यादा किसी पर डिपेंड करता है, तो वो सबसे पहले कप्तान और दूसरे नंबर पर बाकी सीनियर प्लेयर। पिछले साल 2 साल की फॉर्म को इग्नोर कर दीजिए। न्यूजीलैंड के 3 टेस्ट, यानी रोहित, कोहली के पास 6-6 पारियां, जब भारत को किसी एक के टिकने की उम्मीद थी। चैलेंजिंग पिच पर टीम को सबसे ज्यादा इनकी जरूरत थी,
नाम बड़े और दर्शन छोटे हो गए। ऐसा लगा कि रोहित विराट नए लड़कों से भी ज्यादा प्रेशर में हैं। 38 साल के अश्विन भी ज्यादा असरदार नहीं दिखे। चारों सीनियर्स में किसी ने अपनी जगह बचाने वाला काम किया तो वो है रविंद्र जडेजा, लेकिन उनसे बेहतर बैटिंग एबिलिटी वाले अक्षर पटेल तैयार बैठे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद बीसीसीआई चारों सुपर सीनियर्स को अपनी तरफ से रिटायरमेंट गिफ्ट कर सकता है। एक साथ 4 बड़े प्लेयर्स का हटना वैक्यूम क्रिएट करेगा, लेकिन यंगस्टर तैयार हैं तो बीसीसीआई में इस फैसले पर मुहर लग चुकी है। अब सवाल नंबर 5, क्या पुजारा रहाणे का कमबैक होगा? न्यूजीलैंड के सामने भारत की हालत देखकर शायद ही कोई ऐसा इंडियन फैन होगा जो ये कहेगा कि पुजारा रहाणे की वापसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि तीर कमान से छूट चुका है। न्यूजीलैंड सीरीज के बाद थोड़ा भी वक्त होता तो सिलेक्टर ऐसा कोई फैसला ले सकते थे, लेकिन टीम अनाउंसमेंट के बाद रिवर्स गियर लगाना मुश्किल है। इनसाइड स्टोरी ये है कि बीसीसीआई पुजारा और रहाणे की तरफ नहीं देख रहा है, क्योंकि 4 ऐसे यंगस्टर हैं जो काफी टाइम से अच्छा करने के बाद भी टीम इंडिया की वेटिंग लिस्ट में हैं। ऋतुराज गायकवाड़, अभिमन्यु ईश्वरन, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल। इसके अलावा श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को भी कमबैक का इंतजार है। ऐसे में बीसीसीआई पीछे जाने की बजाय लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देखना चाहता है, क्योंकि आज हो सकता है कि पुजारा और रहाणे टीम इंडिया के कई बल्लेबाजों से बेटर परफॉर्म करेंगे। दोनों के साथ न्याय नहीं हुआ ये भी सच है, लेकिन 36 साल की उम्र में पुजारा और रहाणे के पास भी ज्यादा वक्त नहीं बचा है। और यही वजह है कि सिलेक्शन कमेटी में कई लोगों का मानना है कि जितना खेलना था दोनों अपने हिस्से की जी चुके हैं। नए लड़कों को मौका देने का टाइम है। तो ऐसे में पुजारा और रहाणे के लिए हमें बुरा लग सकता है, हम ट्रेंड चला सकते हैं, लेकिन उससे कुछ रिजल्ट निकलना बहुत मुश्किल है। टीम इंडिया के टेस्ट क्रिकेट क्राइसिस को समझाने वाली इस स्टोरी पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और नए कैप्टन से लेकर कोच गंभीर तक अपने वन लाइनर छोड़कर वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।